नमस्ते। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये हमारा 21वां एपिसोड है। जी हाँ, और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा उन्हें। तो आज का जो विषय है वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, आधुनिक विज्ञान और सनातन धर्म का जो प्राचीन ज्ञान है, इन दोनों के बीच का संवाद। कहाँ ये मिलते हैं, कहाँ शायद रास्ते अलग हो जाते हैं, और क्या ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? यही सवाल है। क्या ये दोनों मतलब विज्ञान और अध्यात्म, क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं? चलिए आज इसी की तह में उतरते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। तो शुरुआत कहाँ से करें? मेरे ख्याल से सबसे बुनियादी बात जो दोनों में कॉमन है वो है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। सही कहा, क्यूरियोसिटी। बारीकी से चीजों को देखना, सवाल पूछना, सोचना कि ये सब कैसे काम करता है। बिल्कुल। प्राचीन ऋषि मुनि भी तो यही कर रहे थे ना। हाँ, वो भी तो अपने समय के एक तरह से खोज करता थे। हाँ, वो भी तो यही सवाल पूछ रहे थे, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, ये प्रकृति कैसे चलती है। बिल्कुल, ये फंडामेंटल सवाल हैं। बस फर्क शायद ये है कि विज्ञान ज्यादातर बाहरी दुनिया पर फोकस करता है, जिसे हम माप सकें, देख सकें। हाँ, मतलब फिजिकल वर्ल्ड। और सनातन ज्ञान वो ज्यादातर आंतरिक जगत, चेतना, परम सत्य की खोज में लगा रहा। तरीके अलग थे, पर वो खोज की जो भावना है वो दोनों में है। तो अगर हम आज के विज्ञान की बात करें, जैसे फिजिक्स है, कॉस्मोलॉजी है, जी, बिग बैंग थ्योरी की बात होती है। हाँ, कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे फैल रहा है। तो क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कुछ इशारा मिलता है? यहाँ कुछ बड़ी दिलचस्प समानताएं दिखती हैं। जैसे सनातन दर्शन में ब्रह्मांड के बनने और मिटने के अनंत चक्रों की बात है। हाँ, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सृष्टि और प्रलय। बिल्कुल, ये विचार के ब्रह्मांड एक लय में, एक साइकिल में चलता है, बनता है, फैलता है, फिर शायद सिकुड़ता है, फिर नया बनता है। ये तो आजकल की कुछ साइंटिफिक थ्योरीज जैसे साइक्लिक यूनिवर्स या बिग बाउंस, उनसे मिलता जुलता लगता है। हाँ, कुछ हद तक। अब ये संयोग है या वाकई कोई गहरी समझ थी उस समय, ये कहना मुश्किल है, पर समानता तो है। और क्वांटम फिजिक्स, वो तो और भी अजीब है। मतलब चीजें एक ही समय पर कई जगह होना, देखने वाले का असर पड़ना। हाँ बिल्कुल, और वहीं पर कुछ लोग उपनिषदों के दर्शन से कनेक्शन देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि पदार्थ और ऊर्जा बेसिकली एक ही हैं। हाँ, और असलियत उतनी ठोस नहीं जितनी दिखती है। बिल्कुल। और उपनिषदों में क्या है? ब्रह्म की अवधारणा, वो परम सत्य जिससे सब बना है। माया का सिद्धांत कि ये दुनिया एक तरह का भ्रम है। और सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सब कुछ वही ब्रह्म है, सब जुड़ा हुआ है। हाँ, ये जुड़ाव वाली बात, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा कुछ लगता है कि दो कण दूर होकर भी जुड़े रहते हैं। देखिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक वैज्ञानिक फिनोमेना है जिसे हम लैब में देख सकते हैं, और अद्वैत वेदांत का जो एकत्व है वो एक दार्शनिक आध्यात्मिक अनुभव है। हाँ, लेवल अलग है। बिल्कुल, एक भौतिक जगत की बात कर रहा है, दूसरा चेतना की, लेकिन दोनों कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं कि सत्ता के नीचे चीजें जुड़ी हुई हैं, एक गहरा कनेक्शन है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं। मन, चेतना, योग, ध्यान, प्राणायाम, भारत में तो ये हजारों साल से हैं। हाँ, सदियों से। आज का विज्ञान क्या कहता है इनके बारे में? क्या ये सिर्फ मानने की बातें हैं या कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? ये शायद वो एरिया है जहाँ साइंस और प्राचीन ज्ञान का संगम सबसे साफ दिखता है। आजकल न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, हाँ, इस पर काफी रिसर्च हो रही है। बहुत ज्यादा। और क्या पता चल रहा है? क्या सच में फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, नतीजे काफी स्ट्राइकिंग है। जैसे MRI स्कैन्स दिखाते हैं कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में बदलाव आ सकते हैं। अच्छा, कौन से हिस्से? वो हिस्से जो लर्निंग, मेमोरी, इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि ध्यान से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल कम होता है। मतलब वो फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स शांत होता है। बिल्कुल, एकाग्रता बढ़ती है, इमोशनल बैलेंस आता है, और मजे की बात यह है कि यही फायदे तो योग और आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखे हैं। तो जो ज्ञान अनुभव पर आधारित था, अब वो लैब में भी प्रूव हो रहा है एक तरह से। हाँ, उसे वैज्ञानिक भाषा में समझा जा रहा है। और ये मन शरीर का कनेक्शन, माइंड बॉडी कनेक्शन, आयुर्वेद तो हमेशा से कहता आया इस बारे में। और अब मॉडर्न मेडिसिन भी मान रही है। एक पूरी फील्ड है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। हाँ, ये नाम सुना है। वो यही स्टडी करती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा स्ट्रेस कैसे हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स
और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये तो बिल्कुल आयुर्वेद वाला होलिस्टिक अप्रोच हो गया। हाँ, कि मन, शरीर, आत्मा सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। अच्छा, एक और तुलना जो हमारे सोर्सेज में आई है वो थोड़ी अलग है, जेनेटिक्स और कर्म का सिद्धांत। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, पर इसे सीधे सीधे बराबर नहीं रख सकते। ये ज्यादा एक मेटाफोरिकल तुलना है। मतलब? देखिए, जेनेटिक्स क्या है? हमारे शारीरिक गुण, कुछ मानसिक झुकाव जो हमें माता पिता से मिलते हैं, एक फिजिकल कोड। हाँ, डीएनए के जरिए। और कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे कर्मों के जो संस्कार है वो आत्मा के साथ चलते हैं और अगले जन्मों के अनुभव तय करते हैं, एक तरह की स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस। तो दोनों ये कह रहे हैं कि हमारा आज हमारे अतीत से प्रभावित है, चाहे वो फिजिकल डीएनए हो या स्पिरिचुअल कर्म। हाँ, एक तरह से दोनों ही ये इशारा करते हैं कि हमारा वर्तमान सिर्फ रैंडम नहीं है, वो हमारे अतीत से, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, जुड़ा हुआ है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से तय है, जीन से या कर्म से, तो फिर हमारी मर्जी, हमारी फ्री विल कहाँ गई? ये बहुत गहरा सवाल है और दोनों ही ट्रेडिशंस में इस पर सोचा गया है। साइंस में एपिजेनेटिक्स है। हाँ, कि माहौल और लाइफस्टाइल जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। बिल्कुल, जीन्स सिर्फ एक संभावना देते हैं, अंतिम नियति नहीं। और कर्म सिद्धांत में भी यही है, पिछले कर्म फल देते हैं, पर हमारे आज के कर्म, हमारे चुनाव, वो भविष्य बदल सकते हैं। तो कर्म भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है? नहीं, उसे एक डायनामिक प्रोसेस समझा जाता है, जहां कर्म करने की स्वतंत्रता हमेशा है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं विरासत और व्यक्तिगत कोशिश के बीच एक बैलेंस की बात करते हैं। ये दिलचस्प है। अब जरा पृथ्वी की बात करें, पर्यावरण की। आज इतनी समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन। हाँ, बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या सनातन परंपरा में प्रकृति को लेकर कुछ गाइडेंस है? बिल्कुल है, और वो सिर्फ उपयोग का नहीं बल्कि सम्मान का भाव है। नदियों को माँ कहा गया, पहाड़ों को पवित्र माना गया। हाँ, पेड़ पूजे जाते हैं, जानवरों का सम्मान होता है। पीपल, बरगद, गाय, हाथी, मोर, हर चीज में दिव्यता देखी गई। प्रकृति को एक जीवित, पवित्र शक्ति माना गया, न कि सिर्फ एक रिसोर्स। अहिंसा का सिद्धांत भी तो सभी जीवों के लिए था। हाँ, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के प्रति करुणा। और आज इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम सब एक जटिल वेब ऑफ लाइफ का हिस्सा हैं। हाँ, एक इकोसिस्टम, हर चीज का अपना रोल है। इस बैलेंस को बिगाड़ेंगे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊ विकास, ये आज के कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल, तो चाहे मोटिवेशन श्रद्धा हो या साइंटिफिक डेटा, मैसेज एक ही है, प्रकृति के साथ हार्मनी में रहो, जरूरत से ज्यादा मत लो, पृथ्वी का ख्याल रखो। सही बात है। तो हमने देखा कि कई जगह ये दोनों रास्ते साथ साथ चलते हैं, पर क्या ऐसी जगहें भी हैं जहां विज्ञान रुक जाता है, जहां जवाब नहीं मिलते? हाँ, और ये समझना भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान उन चीजों को समझने में जबरदस्त कामयाब रहा है जिन्हें हम माप सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ इससे परे भी है। बिल्कुल, जैसे जीवन का अर्थ क्या है, पर्पस क्या है। हाँ, या प्यार, करुणा, नैतिकता, ये कहाँ से आते हैं? चेतना खुद क्या है? सही कहा, ये वो सवाल हैं जो फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के डोमेन में आते हैं। विज्ञान शायद ये बता दे कि दिमाग कैसे काम करता है, पर मैं होने का अनुभव क्या है, ये बताना मुश्किल है। विज्ञान ब्रह्मांड की विशालता दिखाता है, पर उसमें हमारा मकसद क्या है, ये नहीं बताता। हाँ, और सनातन ज्ञान हमें एक तरह की विनम्रता सिखाता है, ये मानना कि सब कुछ हम अपनी बुद्धि या मशीनों से नहीं जान सकते, कुछ रहस्य हमेशा रहेंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमें पूरी तस्वीर के लिए दोनों की जरूरत है? ज्ञान के लिए विज्ञान और विवेक के लिए अध्यात्म? ये एक अच्छा नजरिया लगता है। साइंस हमें दुनिया को समझने और बदलने के टूल्स देता है, और अध्यात्म शायद ये बताता है कि उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें, किस लिए करें। हाँ, एक दिशा देता है, एक विवेक देता है, दोनों मिलकर हमें शायद ज्यादा पूरा इंसान बनाते हैं। लेकिन एक बात और, हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हर पुरानी मान्यता आज के साइंस से मेल खाए, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। परंपरा के नाम पर कई बार ऐसी चीजें भी चली आती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। और ये बात दोनों तरफ लागू होती है। कभी कभी विज्ञान भी हदों से आगे बढ़कर दावा करने लगता है। हाँ, डॉगमैटिज्म, कट्टरता, वो किसी भी फील्ड में हो, वो सच की खोज में रुकावट डालती है, चाहे वो धर्म की हो या विज्ञान की। खुला दिमाग रखना जरूरी है। सवाल पूछते रहना, सबूतों को देखना
और जरूरत पड़े तो अपनी सोच बदलने को तैयार रहना। बिल्कुल। ये भी इंटरेस्टिंग है कि आजकल बहुत से साइंटिस्ट भी पर्सनली मेडिटेशन या योग जैसी चीजों में रुचि ले रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड दिख रहा है। शायद उन्हें भी लगता है कि लैब के बाहर भी जीवन के अहम सवाल हैं, जिनका जवाब सिर्फ साइंस नहीं दे सकता। शायद उन्हें साइंस से क्या और कैसे का जवाब मिलता है, पर क्यों का जवाब नहीं मिलता। हाँ, अर्थ और उद्देश्य की तलाश इंसान को हमेशा रहती है, जानकारी काफी नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये रिश्ता सिर्फ टकराव का नहीं है, संवाद का भी है, संगम का भी हो सकता है। हाँ, एक दूसरे से सीखने का भी। ये चर्चा वाकई बहुत गहरी थी। श्रोताओं के लिए भी कुछ सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। जैसे, क्या आप अपने जीवन में विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेकर चलते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आज की कोई खोज पुराने ज्ञान की याद दिला रही है? और वो कौन से सवाल हैं जो आपके मन में उठते हैं जब आप इन दोनों दृष्टिकोणों के बारे में सोचते हैं? और एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए। हाँ। क्या ये मुमकिन है कि भविष्य में साइंस और स्पिरिचुअलिटी और करीब आए और उनका संगम हमें चेतना और ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझने में मदद करे जो आज हमारी समझ से परे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। खैर, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। जी, और अगले हफ्ते का विषय है प्राचीन परंपराओं में गुरुओं की भूमिका। ज्ञान कैसे आगे बढ़ता है, गुरु का क्या महत्व है, इस पर बात करेंगे। तो अगर आज की ये बातचीत आपको अच्छी लगी, जानकारीपूर्ण लगी, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर, नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा। बिल्कुल। और अगर आप आगे के एपिसोड्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप ज्ञान और विवेक दोनों के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।